महादेव कहते हैं, समस्याओं को उस स्तर की सोच से हल नहीं किया जा सकता जिस स्तर पर हमने उसे पैदा किया है। मनुष्य को अपनी सोच से ही विजय या पराजय प्राप्त करती है। हमारी सोच ही हमें बदलने के लिए और बिगड़ने के लिए प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक अनियंत्रण मन ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक मजबूत सोच एक मजबूत व्यक्तित्व का निशानी है। जीवन की गहराई में उतर जाना ही मन की परिपूर्णता होती है। सती विचार केवल चिलचिले मन को ही जन्म देती है, जो मनुष्य के अपने अतीत से सिखाती है। वह भविष्य के लिए बेहतरीन आधार है। जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी बड़े जंगल को राख कर देती है, उसी तरह एक छोटे से विचार ही जीवन में क्रांतिकारक होती है। जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, वही अनुभव हमारे आकार ले लेती है। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दुनिया का निर्माण करती है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता होती है, वही भावुक होता है। वही अपने सच्चे अर्थों में जीवन का गुण जानता है। बिना कठिनाइयों का जीवन एक ऐसे शिक्षा का है जिसका कोई परीक्षा ही ना हो। जो लोग अपने विचारों को स्थिर रखते हैं, वही जीवन में सच्ची प्रगति करते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को स्वीकार करता है, वही अपने भविष्य का निर्माण करता है। जीवन में हमें अपने आप को लगातार विकसित करना चाहिए। जैसे हम विकसित होते हैं, वैसे ही हमारी दृष्टिकोण भी बढ़ती जाती है। जीवन का मूल्य इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इसकी गहराई में है। हम जो करते हैं और जो हम सोचते हैं, वही हमारे जीवन में असल में होता है। अपने आप को जानो, क्योंकि खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांक कर देखता है, उसे अपनी कमजोरी और अपने गुण का ज्ञान है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ बेहतरीन हो, बल्कि यह जरूरी है कि आप सब कुछ बेहतर तरीके से देख रहे हो। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज ही मनुष्य को सब कुछ बदलने में मजबूर करती है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहें, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। महादेव कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश कर कर तो देखो। पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह स्वार्थ और चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे। जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लगना, क्योंकि याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एक समय के बाद पता चली जाती है कि समझदारी
इंसान के मन के अंदर है। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए हैं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या भला। जीवन में अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ते निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तूने क्या ही किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर वही मानसिकता वाली लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो महादेव को विष पीना नहीं पड़ता। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर छूटे ना आपसे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। खुद रहो ना उदास और ना किसी को होने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान और महादेव की जटाएं। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीब हो तो आपकी योग्यता को कोई देखना नहीं चाहता। अपना वही होता है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है।